पहली बात, आप जिस जमीन पर बैठे हो उसका किला नंबर क्या है खुद बताओ। और उस जमीन पर आपकी फर्क, जमाबंदी, कोई म्यूटेशन, इंतकाल नहीं हो। मेरे को अपनी सरकारी जमीन खाली चाहिए। आप सरकारी पर बैठे हो तो ये आपको अपने मन में पता है, अपने खाली रहो। जब से वो बैठा है सरकारी जमीन का मार्केट रेट पर पैसा सरकार को वापस ना कराया वारस बाटू। आप ये प्रश्न मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि सरकार की एक नीति आ गई कि 2004 से पहले वाले जो बैठे हैं सरकारी जमीनों पर वो 20 साल से बैठे हैं, वो मार्केट रेट पर ले लें। ये प्रश्न आपने मेरे से पूछा क्यों? यहाँ पर एक 60 गज का प्लाट भी टूटा था, उसके बाद झुग्गियाँ भी हटी थी, उसके बाद कुछ 322 नंबर खाली भी कराया गया था। देखो मैं RS भाट हूँ। RS भाट MCG की टीम के साथ नाथूपुर पहुंचे और वहां रह रहे लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में DTP RS भाट ने बताया कि पहले बारिश का पानी नालों के जरिए शहर के बाहर निकल जाया करता था, लेकिन समय के साथ लोगों ने नालों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। इसी वजह से जलभराव की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास इस जमीन के वैध दस्तावेज हैं वे उन्हें प्रशासन के सामने रखे, प्रशासन उनकी हर संभव सहायता करेगा। वहीं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं वे खुद ही सरकारी जमीन खाली कर दें, क्योंकि प्रशासन किसी भी तरह की सख्ती नहीं करना चाहता। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना था कि वे अपने बाप दादा के समय से इस जगह पर रह रहे हैं और उन्हें जमीन से जुड़े कानूनी दस्तावेजों की पूरी जानकारी नहीं है। फिलहाल मामला स्थानीय लोगों के पाले में है और प्रशासन को उम्मीद है कि लोग सहयोग करते हुए समस्या के समाधान में अपनी भूमिका निभाएंगे। सरकारी जमीन अभी खाली करो और तोड़ेंगे हम। अब दिखा दो कागज, अगर इतने पूछने लाओ अभी कागज लाओ, कागज आप सर मैं तो रिक्वेस्ट नहीं, कागज लाओ। नंबर नहीं बात यार, नंबर चाहे यार मेरी बात नंबर चाहे 1000 हो, मैंने नहीं लेना नंबर कौन सा है मेरे को आपने मेरी बात सुनो, पता है आपको कहाँ जमा करना है। अगर आप RS भाट को ही पूछ रहे हो कि हमने कहाँ देने हैं तो फिर तो आप पता नहीं कहाँ रह रहे हो शहर से। मेरे को नहीं लेना देना। आप 321, 22, 23 तो मैंने आपको वैसे नंबर बताए। मेरे को आप ये बताना है दो चीज़ें, 3 चीज़ें। पहली बात, आप जिस जमीन पर बैठे हो उसका किला नंबर क्या है खुद बताओ। और उस जमीन पर आपकी फर्क, जमाबंदी, कोई म्यूटेशन, इंतकाल जो भी हो। तीसरी बात, इसके अलावा आपकी ज़मीन कहाँ है आपकी, ये भी बताना। तीसरी बात, वो किस किले नंबर में वो भी बताना। जैसे आपका ही मकान है, आपके 2 और हैं, 1 और है, वो कहाँ है वो बताना। और चौथी बात, आपने अगर आगे किसी लोगों ने किसी से खरीदी है तो रजिस्टर और कोई 4 डॉक्यूमेंट, और मैं चारों चेक करवाऊँगा जी। और अगर सरकारी मैं आपको दोबारा कह के चाहे बना रखी हूँ महल, हमने ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं नाथूपुर आ जाऊँ, ये भी नहीं आपने सोचना कि मेरी आपसे, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। मैंने आज तक आपको कभी मैं ना बात को भी मैं जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, ये भी जानते होंगे सर। इसके बाद मैं नाथूपुर, सिकंदरपुर, कुल्लावास, मेहतावास, काकरकोट, सब नालों की जगह खाली होती है। कोई गुरुग्राम का नाम तो आप सारे इंटरनेशनल लेवल पर ये जा रहा है कि यहाँ पानी खड़ा रहता है। खड़ा क्यों हो रहा है? नालों की ज़मीनों के ऊपर तो मकान बन रखे हैं, 5-5 लाख रुपया किराया ले रहे हैं लोग, तो फिर वो रहेंगे और पानी खड़ा रहेगा। बदनाम कौन हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। और कारण कौन है? सब लोग जिसके ने कब्जे किया, आपने किया, आप, दूसरे ने किया दूसरा। मेरे को अपनी सरकारी जमीन खाली चाहिए। आप सरकारी पर बैठे हो तो ये आपको अपने मन में पता है, अपने खाली रहो। 1 हफ्ते का समय, 1 हफ्ते बाद ही आप एक काम करो, जैसा मुंडियाती को होगा यहाँ से लेकर पूरे नाले पर मुंडियाती यहाँ करो फर्स्ट इंस्टेंस पर। सेकंड मुझे आपसे सिकंदरपुर का भी निकाल कर दो, कुल्लावास, मेहतावास, काकरपुर सारे निकाल। और मेरे को बताओगे आपके इतने एकड़ की ज़मीन और उसके ऊपर इतना कब्जा है, पानी खड़ा है, बताओ वहाँ पर, वहाँ 8-8 मंजिल के बाद ही यहाँ 6-6, 8-8 मंजिल बन गई। कोई पता नहीं है कि किसकी ज़मीन है किसकी नहीं। आओ कागज, मैंने आपको बता दिया RS भाट बिना पढ़े नहीं आता, बिना पढ़े नहीं आता।
आप चाहोगे तो मैं आपकी फैमिली ट्री भी बता सकता हूँ कि आपके दादाजी का नाम ये था, उसके बाद इतने पुत्र थे, इतने ये थे, ये यहाँ पर शादी हो रखी है, ये यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो। आपने कब एफिडेविट दिया, कब किसको क्या दिया, किस बंदे ने अंदर से 1.5 लाख रुपया जमीन बेचकर यहाँ पर 70,000 रुपया सरकारी जमीन बेच रहा है? कौन है वो बंदा भी? इतनी गुंडागर्दी होगी क्या? सरकारी जमीन ना 70,000 रुपया पर गज पर एफिडेविट कर लोगों को बेच दोगे? हाँ चलो, इतनी गुंडागर्दी नहीं मैं चलने दूंगा। मैं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन 1.5-2 लाख रुपए के 200 गज के प्लाट बिके हैं और यहाँ पर 500 गज की कोठियाँ बन रही हैं 70,000 रुपये गज। कैसे बन रही है? मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप सरकारी ज़मीन पर बैठे हो, आपको कोई राइट नहीं है। और अगर आपने सरकारी ज़मीन पर कोई, आपको नहीं मैं कह रहा हूँ। और दूसरा, जब से वो बैठा है सरकारी ज़मीन का मार्केट रेट पर पैसा सरकार को वापस ना कराया तो आरएस बात नहीं। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। जितने की बिल्डिंगें बना रखी है ना, उससे 4 गुना करोड़ों रुपया सरकार की आमदन में डलवाऊंगा और नाले भी आपसे बनवाऊंगा, पानी निकले यहाँ से। मतलब गांव के काम नालों पर, रस्तों पर कब्जे करके बैठे हैं जी। आप बताओ क्या नाम है आपका? अजय। आज तक रोड जाता है जी, 2004 से पहले के तो उनका जो पैसे आगे ना, आप क्यों पूछ रहे हो? रास्ता खड़वा दे, आप ये प्रश्न, भाई 1 मिनट, आप ये प्रश्न मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि सरकार की एक नीति आ गई कि 2004 से पहले वाले जो बैठे हैं सरकारी जमीनों पर, वो 20 साल से बैठे हैं, वो मार्केट रेट पर ले सकते हैं। ये प्रश्न आपने मेरे से पूछा क्यों? इसलिए पूछा जी कि अभी मान लो हम अपने पार्षद से पूछते हैं या अपने नंबरदार से पूछते हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे। वो छोड़ो, आप बैठे हो भाई, हेलो ओ हेलो भाई, चुप रहो ना, फिर भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। गांव वाले इकट्ठे होते, गांव वाले मैंने नहीं लेना देना यार, गांव पता नहीं चला, वो बात की बात है, वो नीति जो सरकार की आएगी वो बात की। आप अगर सरकारी जमीन पर बैठे हो तो ये प्रश्न ठीक है, फिर मैं जवाब भी दे दूंगा। अब सरकारी जमीन पर बैठे हो, पहले बताओ, फिर इसका जवाब भी देंगे। अभी दादाजी ने दे दी। हाँ नहीं, अगर वो सरकारी जमीन पर ही दादाजी ने बना दी तो भी गलत है, तो हमें तो वही देंगे, वो आपने देखना है, वो आपने देखना है। अब ये उसी वजह से पूछ रहे हैं कि अगर वो पहले सरकारी जमीन पर आप निकलोगे, आप ये कह देना कि जी हम सरकारी जमीन पर बैठे हैं, हमारे दादाजी ये दी थी, पुराना बना है, हमें को पता नहीं था, हमें नॉलेज नहीं है, हम सरकार को पैसे आज की डेट में मार्केट रेट में पे करने के लिए तैयार है, तो हमें जी मालिकाना हक दे दिया जाए। फिर ये आएगी बात, वही उसी के बारे में। ये तब आएगी जब आप ये बताओगे तो सही कि जिस सरकारी पर बैठे हो। तो अब कल पेपर निकलवा के निकलवा लो, बिल्कुल करा, निकलवा लो, आप सरकारी पर बैठे हो, निकलवा लो, फिर बिल्कुल आपके पास आएंगे जी कि हमारी मदद करो। मैं वो मदद कर दूँगा जो मेरे आसपास ही है। लेकिन मैंने पहले तो ये बताना, आप सरकारी पर बैठे, और वो मैंने पता कर लिया कि यहाँ से लेकर सारे सरकारी, आप अपने कागज हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, होगा जी, मैं कागजों के हिसाब से करूँगा, पक्ष सुने बिना कार्रवाई नहीं करूँगा, समझाए बिना कार्रवाई नहीं करूँगा, 2 बार बुनियादी करवाऊँगा, 1 नोटिस दूंगा सरकारी वाला, वो जो 408 वाला नोटिस देकर, नोटिस आपको 3 साल पहले भी आए थे, यहाँ पर एक 60 गज का प्लाट भी टूटा था, उसके बाद झुग्गियाँ भी हटी थी, उसके बाद कुछ 322 नंबर खाली भी कराया गया था। देखो मैं RS भाट हूँ, 10 साल हो गए जी, 12 साल यहाँ। नहीं मैं 10 साल वाला रिकॉर्ड नहीं, मैंने तो 4-5 दिन में पढ़ा जो पढ़ा है। मेरे को आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे भाई बंधु हो, इस गुरुग्राम के रेजिडेंट, लेकिन आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। जहां हम सरकारी जमीनों पर बैठे हैं, अगर वो नाले की है, अगर वो रस्तों की है, अगर वो अस्पताल बनने की है, तो देखो जी वहाँ वही बनना चाहिए जो है। अगर आपने वहाँ पर लेना है
आप 20 साल से बैठे हो, किसी का कोई वो नहीं है कि जी मैं कहूँगा 20 साल से बैठे हो लेकिन मैं तोड़ूंगा। अगर सरकार की जो नीति है, अब नीति में आज मेरे को क्या लेना, मेरा काम एज ऑफिसर सरकार की नीति को फॉलो करना। सर उसमें भी तो आप ही मदद कर दूंगा, लेकिन आप खा गए, मैं आपके केस क्यों? अब आपने हमें बताया कल पेपर ये मेरी मुहिम है जी एडमिनिस्ट्रेशन की। आपको मैंने गांव बता दिए, उल्लावास पहला, और मैं आपको बता देता हूँ उल्लावास का बता देता हूँ। पर 77 कनाल 5 मरले 9.65 एकड़, लगभग 10 एकड़ रस्तों में आ रहा है। जोड़ में 44 कनाल आ रही है 5.5 एकड़, और गैर मुमकिन नाला 112 कनाल 10 मरले 14 एकड़, 14, 5, 19 और 1, 20 और 8, 28 और 1, 29 एकड़ है नाथूपुर में, नाले में, जोड़ में, रस्ते में। और इसके अलावा सरकारी ज़मीन अस्पताल के नाम पर वो अलग है, वो हरियाणा सरकार के नाम पर है, और वो भी लगभग हमारा 4-5 एकड़। तो मेरे को मेरी 35 एकड़ ज़मीन है हमारी सरकार, वो खाली। और बता देता हूँ, ये अस्पताल है, ये यहाँ अस्पताल की जगह हरियाणा सरकार की जगह, निकालो जमाबंदी। ये भी हरियाणा सरकार की जगह और अस्पताल प्रपोज्ड है। ये भी यहाँ जो बन रहा है वो भी 150 फीट चौड़ाई है, 150 फीट लगभग 33 है, नापो 150, और 320 ही है, 21 ही है, 22 ही है, और आगे 774, और वो चले जाता है मॉल श्री रोड होगी, इधर ही है सरकारी स्कूल के पास। और बना दो जी नाला, सिंपल। आप 10 रिक्वेस्ट करो, मैं आपकी मान लूँगा, लेकिन एक बात मैं दोबारा रिपीट करूँ, जितनी बातें मैंने कहा है ये मेरा रिकॉर्ड है जो मैं पढ़ता है। हो सकता है कि मैं सारी बातों में ही गलत नहीं, आपको अपना पक्ष रखना अनिवार्य है। आप जो लिख कर देना चाहते हो बिना झिझक के, बिना घोट, आपने कुछ भी लिखना है, आप सच्चे मन से लिखना। अगर आपने गलत ढंग से झूठ लिखकर लिखा तो देखो जी फिर आपकी मैं कोई मदद आपको पेपरों में क्या हाँ मतलब आप चेक करो, थोड़ा 1-2 दिन लगाओ। Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for daily updates.